तो चलिए आज हम सूट की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे सूट एक ही में जॉइंट आते हैं। जो इस तरह के सूट आ रहे हैं सारे पार्ट एक में ही जॉइंट होते हैं। तो इस तरह से हमें जॉइंट को अलग करना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट का था जो हमने अलग कर दिया जॉइंट कटिंग करके। इस तरह से ही हमारा ये बाजू का और बैक साइड भी जॉइंट है। तो इस तरह को यहाँ से हमने मार्जिन छोड़ते हुए दोनों तरफ एक बराबर कटिंग कर लेना है। किसी किसी में निशान बने होते हैं जाली जैसा, किसी में नहीं बने होते हैं, जैसे कि इसमें नहीं बनाता। इस तरह से हमने सारे पार्ट अलग कर लिए। अब हम कटिंग करेंगे ये जो हमारा है अस्तर पे कटिंग करेंगे, क्योंकि हम इसमें सूट में अस्तर लगाएंगे तो कटिंग हमें अस्तर पे ही करनी है। तो इस तरह से हमें निशान लगाना है जहाँ से हमारा बराबर पीस है। तो ये हम यहाँ पे 6 इंच से कंधी रखेंगे, 6 इंच से कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कंधी है। आर्मोल के लिए भी हम 6.5 इंच लेंगे और हम 7 ले सकते हैं, ठीक है। 7 से 6.5, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये हमने लग रखा है 6.5। तो इस तरह से हमने राउंड देने के लिए आर्मोल का हमने 1.5 इंच पे एक निशान लगाया है, जो कि हमारा बैक साइड का रहेगा। और यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी है 20, तो इससे हमने 10 पे निशान लगा लिया। तो ये 10 इंच हमारा फोर पार्ट होता है। तो इस तरह से हमने 20, और हमने ये हिप रखी, हिप का निशान लगाया था 14 इंच पे, और ये कमर का है 7 इंच पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 निशान यहाँ पे लगाए हैं, एक 14 पे एक 7 पे, एक हमारा जो है आर्मोल के साइड, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो हमारा कमर का साइज़ है वहाँ पे हमने 17 इंच कमर हमारी, हमने 8.5 पे निशान लगाया। अब यहाँ पे हमारी 20 इंच की कमर है, तो इस तरह से हमने 10 पे निशान लगा दिया। तो इस तरह से हम इस तीनों को मिला देना है, यहाँ पे इस तरह से मिला देना है, ठीक है। अगर आपका सूट कॉलर वाला है तो आपको इस तरह से ही यहाँ पे स्क्रोल रखना है। अगर आपका कॉलर वाला नहीं है, बगैर कॉलर का है, तो उसकी आपकी कटिंग अलग होती है। तो इस तरह से हम आपको अगली बारी कॉलर वाले की बताएंगे। तो इस तरह से हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगा लेना है। ये हमारा मार्जिन रहेगा। और हम ज़्यादा कोई झंझट वाली आपको नहीं बताते हैं जिससे आपको समझ में ना आएगा। बहुत ही सीधा सा आसान तरीका बताते हैं, जिससे हम जैसे भी हम कटिंग करते हैं वैसे ही आपको बताते हैं। कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं उसमें यूज करते हैं, ताकि आपको समझ ही ना आए, कन्फ्यूजन नहीं देते हैं। तो इस तरह से हम मेन कटिंग के पॉइंट पे आते हैं, जिस तरह से कटिंग की जाती है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे लेंथ नापनी है, लेंथ पे निशान लगाना है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर लाइनिंग वाला सूट कटिंग कर रहे हो तो 2 इंच लाइनिंग को कम कट करना है। जैसे हम फ्रंट 40 रखेंगे, हमारा जो सूट का है लेंथ 40 रखेंगे, तो इसको हमें 38 से ही काटना है। 2 इंच इसको हमें कम करके काटना है। इस तरह से हमने 1.5 इंच पे मार्किंग कर ली है, जो कि हमारे तुरपाई का रहेगा। अब यहाँ पे हम गुलाई दे देते हैं अपने आर्मोल की। तो इस तरह से गुलाई दे देते हैं। और अब हम गुलाई देंगे 1 इंच अंदर की साइड, जो कि हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। तो ये 1 इंच हमने अंदर की साइड दे दिया इस तरह से। तो अभी हम अंदर की साइड नहीं कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारे दोनों पार्ट एक साथ में हैं। तो हम बैक वाले पे ही कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें बैक पे कटिंग करनी है। और हम फ्रंट वाला जो है उसका हम बाद में कटिंग कर लेंगे, जब हम अस्तर चिपका लेंगे उसके बाद कटिंग करेंगे, ठीक है। अगर पहले से नहीं कटिंग करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, बाद में हमें फिर से छटाई करनी पड़ती है। तो इस तरह से आपको जब आप अस्तर चिपका लेना एक साथ में, बाद में ही कटिंग करना, ठीक है। उसी तरह से करोगे ना, तभी आपका परफेक्ट तरीके से सूट की कटिंग रहेगी। और जो पहनोगे तो बहुत ही परफेक्ट कटिंग आएगी इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से हमने अपना मेन फैब्रिक ले लिया, ये हमारा सूट का है। तो इस तरह से हमें निशान लगाना है यहाँ पे, क्योंकि जितनी हमें लेंथ रखनी है वैसे हमें निशान लगा लेना है। इस तरह से हमने फोल्ड करके रख लिया है। अब यहाँ पे हम रखेंगे अपने अस्तर को। तो बराबर पीस को रखना है अच्छे से। जो हमारी कढ़ाई है, जो ये हमारी प्रिंटिंग है, इसको एक दूसरे पे सेट करते हुए रखना है। कोई आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, छोटी बड़ी इधर से उधर, नहीं तो ऊंचा नीचा हो जाएगा। तो इस तरह से बराबर मिलाना है, ठीक है। अब एक देख सकते हो, जहाँ से हमारी लेंथ रखनी है वहीं से हम अस्तर को अपने रखेंगे। और हमारा ये सूट की लेंथ ज़्यादा थी, तो हमने 2 इंच ऊपर छोड़ दिया है। और लेंथ हम जितनी रखनी है उतनी ही रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने ऊपर छोड़ दिया था। अगर आपको ज़्यादा गले में छोटा गला होता तो इस तरह से आपको नीचे की पट्टी उठा के जो ऊपर कर लेना होता है, इस तरह से हो जाता है। तो आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो जितनी भी आपको रखनी है। अब ये हमारा बैक पार्ट है, इसको भी हम सेट करते हुए रखना है। बैक पार्ट को भी फ्रंट पार्ट रख के कटिंग करना है, आपको अस्तर रख के कटिंग नहीं करना है। जो बैक पार्ट कटिंग करेंगे तो जो हमारा फ्रंट पार्ट का सूट है उसी को रख के हम कटिंग करेंगे, तभी हमारा परफेक्ट तरीके से दोनों पार्ट एक जैसे कटिंग होएंगे। अगर आप उस पर करोगे तो पीछे हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने अस्तर ले लिया ये। अब हम यहाँ पे कटिंग करें बाजू की कटिंग अपनी। तो बाजू पे हमने ये निशान लगा लिया इस तरह से। और हमारा जो बाहर की साइड है, जितना भी हमारा इस बाजू लेंथ है उतनी हमें लेंथ पे निशान लगा लेना है। और हमने 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए नीचे की साइड लगाना है, जितनी हमें गहराई देनी है बाजू की। तो इस तरह से हमने निशान लगाना है। और जितनी हमें बाजू की रखनी है आर्मोल का साइज, उस हिसाब से हमें यहाँ निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे हमने 1-1.5 इंच पे निशान लगाया, ऊपर से हमने 2 इंच पे निशान लगाया। इस तरह से हमें राउंड दे देना है बाजू का। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी बाजू की कटिंग होती है। ऊपर से हमने 1 इंच पे लगाया निशान। इस तरह से 1 इंच गहराई देते हुए हमने राउंड दे दिया है बाजू का। तो इस तरह से हमने 1 इंच, देख सकते हो आप लोग, 1 इंच की गहराई देते हुए यहाँ पे राउंड दे देना है। इसको भी अभी हम नहीं कटिंग करेंगे, जो हमारा बाहर की साइड का निशान लगाया हम उसी पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने मोहरी रखनी है, तो 5 इंच हमने मोहरी रख देनी है।
और ये हमारा ओपन साइड है। आगे इस तरह से यहाँ पे निशान जो हम लगा रहे हैं, यहाँ से हम सिलाई लगा के इन दोनों पार्टों को जॉइंट करेंगे। ये हमारा खुला साइड है इस तरफ, क्योंकि हमारा अस्तर का कपड़ा कम था तो इसलिए हमें सीधी सिलाई में जॉइंट डालना पड़ेगा, जो कि हम 4 जॉइंट नहीं डाले हैं, सिर्फ एक ही जॉइंट डालेंगे, क्योंकि अस्तर चिपका देंगे अंदर की साइड मुड़ जाएगा, हमारा फिनिशिंग उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है। जितनी भी आपकी मोहरी है, हमारी 5 इंच है, तो हमने इस पर निशान लगा दिया। अब बाहर की साइड से ही कटिंग करेंगे। ठीक है, बाहर जो हमने गहराई दी है उसकी कटिंग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम अस्तर चिपकाएंगे, तो अस्तर चिपकाने के बाद में ही कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो बाजू का मेन फैब्रिक था उसको भी हमने सेट करके रख लिया और कटिंग कर देते हैं इस तरह से आपको। तो हमारी टोटल तो हमारी फुल कटिंग हो चुकी है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और फॉलो जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को अगली बारी फिर अच्छे से समझा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।